बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 की ये 5.3 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको कोई भी एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, साथ में इक्वालिटीज़ गिवन होंगी, 2 होंगी या 3 होंगी, साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए हमने सबसे पहले ग्राफ बनाना है उस फंक्शन के लिए इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, और उसके बाद हम जो है फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करेंगे, यानी कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएंगे। जी इसका सलूशन कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे कि ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इसको 1 नाम देंगे, जो सेकंड है इसको 2 कहेंगे, और अगर कोई तीसरी होती है उसको 3 का नाम हम देते हैं यहाँ पे। फिर लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डेंस इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी में जहाँ पे भी इनइक्वालिटी का सिंबल यूज़ होगा उसको जस्ट इक्वल में चेंज करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेने के बाद इस इक्वेशन पे पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट। इसी तरह इस इक्वेशन पे भी 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो उनके लिए इसमें सबसे पहले एक्स पुट करें 0 के इक्वल। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y का आंसर निकालेंगे, यानी x 0 पुट करने से इस इक्वेशन में ये 0 पुट करेंगे, 2y = 8, 2 डिवाइड होगा तो y = 4 आ जाएगा। इसी तरह y पुट करेंगे जब 0 के इक्वल, y 0 पुट करेंगे -x = 8, वो माइनस राइट साइड पे आएगा तो ये -8। सिमिलरली इस इक्वेशन में पुट करें तो इन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 0, 4 -8, 0। इस तरह आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, इनको नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को A कह देते हैं, ये B, C और ये पॉइंट D, यानी कि इक्वेशन 3 के ऊपर पॉइंट A और B हैं, 4 के ऊपर C और D हैं। इसके बाद आपने ओरिजिन टेस्ट करना होता है। ओरिजिन टेस्ट यानी कि 0, 0 कोऑर्डिनेट्स जो है वो इनइक्वालिटी 1 में और 2 में पुट करेंगे। पुट 0, 0 इन 1। इसी तरह इनइक्वालिटी 2, इन दोनों में आपने x की जगह पे भी y की जगह पे भी 0, 0 लिखना है। तो इसमें लिखेंगे 2 × 0 - 0 <8, 2 × 0 - 0, ये आंसर जो है वो 0 आएगा, < = 8। और इसी तरह 2 में लिखेंगे तो 0 - 0। अब हमेशा यहाँ पे या तो आंसर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 0 जो है वो <8 है तो ये ट्रू है। इसी तरह से 0 <4 है तो ये भी ट्रू है। जी ये काम करने के बाद आपने ये चारों पॉइंट A, B, C और D इनको XY प्लेन के अंदर ड्रा करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे x और y एक्सिस बना लिए, 2 परपेंडिकुलर लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस पे ये मार्क कर लिया हमने पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 1। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, x की वैल्यू 0, y 4 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स -8, 0, x की वैल्यू -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। y की वैल्यू 0 है तो इसी जगह पे अगर 1, 2 या 3 कहीं होती तो अपवर्ड, माइनस होती तो डाउनवर्ड, 0 है तो यहीं पे पॉइंट हम आएंगे।
इसी तरह पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 0 -4, x की वैल्यू 0, यानी x एक्सिस पे आपने बिल्कुल मूव नहीं करना, y -4, 1 2 3 4। और पॉइंट D 4, 0, यानी x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0। अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, पॉइंट A और B को, इसी तरह C और D को। ये स्केल से इनको वो ड्रा करेंगे। पॉइंट A और B में से पास होने वाली एक लाइन ये हमने ड्रा की, और इसके दोनों तरफ एरो लगाना ज़रूरी होता है, अगर एरो नहीं लगाते तो ये गलत हो सकता है। इसी तरह C और D में से लाइन पास करवाएंगे। इस तरह से कि ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे लाजमी इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब आप देखते हैं ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट A है, ये 0 ओरिजिन, ये पॉइंट D था हमारा। इस पॉइंट को कोई नया पॉइंट, चूँकि ये उन पॉइंट चारों में जो हमने इसमें ड्रा किए थे, कोई और नाम दे देते हैं इसको E पॉइंट का। और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हमें नहीं पता अभी, तो ये हमने ड्रा किए जी। लाइन ड्रा कर लेने के बाद अब हमने इस इनइक्वालिटी के एरिया को शेड करना है। तो एरिया शेड करने से पहले सबसे पहले आपने इन रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करना है। इनको x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे x और y पॉजिटिव होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ नहीं होगा। तो इन क्वाड्रेंट्स को आपने बिल्कुल भी शेड नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमने इसको शेड करना है। तो ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन है और ये है दूसरी। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। जब हमने इनइक्वालिटी 1 में 0 0 पुट किया था तो आंसर आया था, इसमें जब 0 पुट किया तो आंसर ट्रू आया था, इसमें पुट किया था तो भी आंसर ट्रू आया था। इसका मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी 1 है। अगर ट्रू है तो इस लाइन से खड़े होकर आपने देखना है कि ओरिजिन किस तरफ है। इस लाइन से देखें, ओरिजिन यहाँ पे है, राइट साइड पे है, इस तरफ है जिधर मैंने एरो लगाया। तो हमने इस तरफ वाले पोर्शन को शेड करना है। अगर यही फॉल्स होता तो हम ये इधर लगाते और ये वाला पोर्शन शेड किया जाता। इसी तरह इनइक्वालिटी 2 को जब हमने ड्रा किया और उसमें ओरिजिन टेस्ट के ज़रिए चेक किया तो तब भी आंसर ट्रू आया। तो यहाँ से देखें ओरिजिन किस तरफ होगा, ये एरो लगा देते हैं हम, ओरिजिन इस तरफ होगा। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन हमने शेड करना है जिधर एरो लाया हुआ है। अब आप खुद देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमने शेड करना है, और इस स्ट्रेट लाइन से राइट साइड पे और इस स्ट्रेट लाइन के लेफ़्ट साइड पे हमने शेड करना है। तो आप देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, शेडेड रीजन होगा, वो ये वाला बनेगा जी। शेड करने के बाद हमने इसमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, वो मिस्टेक करते हैं। कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं। जैसे कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल है सिंपल स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, जैसे यहाँ पे मैं सपोज ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, तो इसके वर्टेक्स ये वाले पॉइंट होते हैं। ये जो कोने होते हैं, इसको कॉर्नर पॉइंट भी कह लें और वर्टेक्स भी कह लें। तो इस शेडेड रीजन में आप देखें कौन कौन से पॉइंट कॉर्नर पॉइंट के तौर पे यूज़ होंगे, यानी कि कौन से उनको वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो आप इस शेडेड रीजन की बाउंड्री पे मूव करते हुए देखें
सिर्फ इस शेडेड रीजन की बाउंड्री पे रहते हुए कि कौन कौन से पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होंगे। सपोज यहाँ से शुरू करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा। राइट साइड ऐसे मूव करते हुए देखें, अब स्ट्रेट नहीं जाना, शेडेड रीजन की बाउंड्री पे रहना है आप। तो पॉइंट डी फिर कॉर्नर पॉइंट बनेगा हमारे पास। पॉइंट डी के बाद इसको आप ऐसे देखें, स्ट्रेट मूव करते जाएं। तो इस पॉइंट पे फिर आपको टर्न करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट डी भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेट मूव करते हुए आप देखें, पॉइंट ए से आपने स्ट्रेट नहीं आना बल्कि शेडेड रीजन की बाउंड्री ये है। तो पॉइंट ए से फिर आप टर्न करेंगे ओ की तरफ। तो ये एक पॉलीगॉन बन जाती है, आप देखें, ठीक है, कंप्लीट एक लूप बन जाती है। तो कितने पॉइंट आपको या कितनी बार आपको टर्न करना पड़ा है, पॉइंट ओ पे, डी पे, ई पे और पॉइंट ए पे। तो ये 4 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बनेंगे। तो इनको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो चारों कॉर्नर पॉइंट हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं इन चारों में से पॉइंट ओ, डी और ए, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता है, वो नोन है। जबकि पॉइंट ई जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई हैं। ये पॉइंट अभी अननोन है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ई फाइंड करना है। पॉइंट ई फाइंड करने के लिए आपने ये देखना है कि पॉइंट ई कौन सी 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वो है लाइन 1 और लाइन 2, यानी कि इन 2 लाइंस के इंटरसेक्ट करने से वो पॉइंट ई हमें मिला था। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पॉइंट ई फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। वो इनइक्वालिटीज़ थी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करके उनमें से एक्स और वाई के आंसर निकालेंगे। इक्वेशन 3 है 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 और इक्वेशन 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल, 2y माइनस वाई, वाई इज़ इक्वल टू 8 प्लस 4 12। तो y का आंसर आ जाता है 12। अब y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में लिख दें या 3 में लिख दें, किसी एक में लिख दें, तो वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 4 है x माइनस वाई, तो y की वैल्यू लिख दें 12। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 16, 12। जी कॉर्नर पॉइंट जो अननोन था उन चारों में से ई, वो हमने फाइंड कर लिया है, वो आया 16, 12। अब लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का रह जाता है, वो है फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है, ये चारों कॉर्नर पॉइंट उस फंक्शन में पुट करने हैं और आंसर को चेक करना है। देखें, इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने वो फंक्शन लिखा जिसको मैक्सिमाइज़ करने का कहा गया था और वो 4 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड किए थे ग्राफ से, वो भी लिख लिए। अब हमने क्या करना है, ये चारों पॉइंट इस फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। एक्स और वाई की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, 0 4 पुट करेंगे, 4 0 16 12 और आंसर निकालेंगे। जैसे अगर इस फंक्शन में हम 0 0 पुट करते हैं, x भी 0 y भी 0, तो राइट साइड पे भी x और y की जगह पे 0 लिख दें। इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 0 0। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, ये चारों पॉइंट जब पुट किए आंसर चेक करें। यहाँ पे आंसर 0 मिल रहा है, यहाँ पे 25, 8 और 92। चूँकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है तो आप देखें इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 92। तो ये 92 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। ये किस पॉइंट पे मिली है, पॉइंट ई पे। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज माइज्ड, ये लास्ट स्टेटमेंट होगी, हेंस फंक्शन f(x, y) इज़ मैक्सिमाइज्ड
एट पॉइंट 16, 12। अब इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज़ करने का कहा जाता तो आप देखें इन सब में से मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 0 और वो किस पॉइंट पे मिली है, ओरिजिन पे। आप फिर यहाँ पे लिखते फंक्शन इज़ मिनिमाइज्ड एट पॉइंट 2।